एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा है कि एवरीबॉडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इज स्टूपिड। कुछ ऐसा ही था हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स के रेस में उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश में उन्हें खुद के पैशन के रेस में ही नीचे गिरा दिया जाता है। हर वो बच्चा जो क्रिएटिविटी में विश्वास किया करता है वो अपने देश के एजुकेशन सिस्टम से बस एक ही सवाल पूछा करता है कि क्या तुम्हें गर्व है लाखों करोड़ों बच्चों को रोबोट्स में बदलने का? क्या तुम्हें गर्व है उनके पैशन का गला घोटने में? क्या तुम्हें गर्व है उनके क्रिएटिविटी को बर्बाद करने में? ये है आज के एरोप्लेन्स और ये है आज से 100 साल पहले के एरोप्लेन्स। ये है आज के टेलीविज़न और ये है आज से 100 साल पहले के टेलीविज़न। और ये है आज के क्लासरूम्स और ये है आज से 100 साल पहले के क्लासरूम्स। बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में पिछले 100 साल में, पिछले एक सेंचुरी में कोई भी बदलाव नहीं आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 100 साल पहले इस सिस्टम को सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि वो बच्चों को सिखा सके सही से फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, सही से लाइंस में खड़े होने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। पर तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है। हमें ज़रूरत है तो बस एक स्टेबल एजुकेशन सिस्टम की जो बच्चों को सिखा सके सोचने के लिए क्रिएटिवली और इनोवेटिवली। हमें ज़रूरत है कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहाँ कंपटीशन से ज़्यादा मोटिवेशन हो। आप बस एक बार यह सोच कर देखो कि अगर एक डॉक्टर अपने सारे पेशेंट्स को एक ही दवाई दे तो क्या होगा? आधे से अधिक पेशेंट्स की जान चल जाएगी और परिणाम बहुत ही दैवीय होगा। पर फिर भी यही चीज़ होते हैं हमारे स्कूल्स में, जहां एक टीचर 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते हैं जिनके अलग नीड, अलग स्ट्रेंथ, अलग पैशन, अलग ड्रीम्स हुआ करते हैं, पर फिर भी उन्हें एक ही चीज़ एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर। और इसमें हम टीचर्स की गलती नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद इस सिस्टम में फंसे हुए हैं जहाँ उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कुछ करने के लिए। हमारे देश में टीचर्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट और स्टैंडर्ड मिलना चाहिए जितना एक डॉक्टर और लॉयर को मिलता है, क्योंकि एक डॉक्टर एक पर्सन की हार्ट सर्जरी कर उसे नई ज़िंदगी दे सकता है, पर एक टीचर उसी व्यक्ति के हार्ट तक पहुँच उसे नई ज़िंदगी जीना सिखा सकता है। कुछ कंट्रीज़ जैसे फिनलैंड के पास बहुत ही अच्छा एजुकेशनल प्रोग्राम है जहाँ पर टीचर्स के लिए डिसेंट वेज और बच्चों के लिए शॉर्टेज स्कूल डे रखा गया है। वहाँ हर रोज़ बच्चों को 75 मिनट्स का ब्रेक टाइम दिया जाता है कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव सोचने के लिए, और वही ब्रेक टाइम हमारे देश में सिर्फ 25 मिनट्स का होता है जहाँ बच्चे को अपना खाना भी खाना है और क्रिएटिव सोचना भी है। और पिछले कई सालों से लोग यही कहा करते थे कि हमारे देश में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसी तरह से हमारे देश में शिक्षा के सिस्टम का भी विकास होना चाहिए, और शायद उसी का परिणाम है कि आज हमारे भारत सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया है। और जो पहले 10+2 हुआ करता था वो आज 5+3+3+4 के रूप में हमारे सामने है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप नई शिक्षा नीति के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।